आपका कोई बिजनेस है या फिर आपकी शॉप है या फिर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं और ऐसे में आप सीखना चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पे बिजनेस अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करा जाता है, तो मैं आपको बता दूं आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग किस तरीके से इंस्टाग्राम पे बिजनेस अकाउंट या फिर बिजनेस प्रोफाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बिजनेस अकाउंट की सेटिंग किस तरीके से की जाती है, हम लोग ये भी इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं सेटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप अकाउंट तो बना लेते हैं लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी प्रोसेस जो होती है वो आपको अपने बिजनेस अकाउंट पे करना जरूरी है, जो कि हम आज की इस वीडियो में ये भी सीखने वाले हैं। साथ में मैं आपको एक और चीज बताऊंगा कि बिजनेस अकाउंट के क्या क्या फायदे हैं। तो ये तीनों चीजें आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो इसीलिए अगर आप लोग अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं ये सारी चीजें, तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा। ऑल्सो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाइक करने से क्या होता है कि इस तरीके की और वीडियोस बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ एक कमेंट जरूर करना है आपको कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, या फिर आपकी कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करिएगा, तो मुझे पता लगेगा कि हाँ आपको ये क्वेरीज आ रही है। तो मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मनीष फॉर यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमें इंस्टाग्राम पे बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत होगी, वो है इंस्टाग्राम अकाउंट, जो मुझे पता आप लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया होगा। उसके बाद हम लोगों को जाना है यहाँ पे प्रोफाइल वाले सेक्शन में और यहाँ पे ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हम लोगों को सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को एक ऑप्शन दिखाई देगा अकाउंट वाला, तो हमें इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हम लोगों को लास्ट तक स्क्रॉल करते जाना है और यहाँ पे हम लोगों को एक ऑप्शन दिखाई देगा स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, इस पर हमें क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है कि कंटिन्यू पे क्लिक करते जाना है और यहाँ पे कंटिन्यू करते रहना है। अब यहाँ पे हम लोगों को अपने बिजनेस की कैटेगरी को सिलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शॉप, ठीक है। शॉप यहाँ पे हम सर्च करते हैं, शॉप एंड रिटेल, यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे सर्विस लिख सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे सर्विस करेंगे, सर्विस अपार्टमेंट प्रोडक्ट सर्विस, लोकल सर्विस, बिजनेस सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विस, प्रिंटिंग सर्विस, अलग अलग यहाँ पे सर्विसेज दी गई हैं। तो सर्विस के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी कोई शॉप है, बिजनेस है, तो यहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, जैसे कॉफ़ी शॉप, टायर डीलर एंड रिपेयर शॉप, आइसक्रीम शॉप। तो यहाँ पे अलग अलग आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, जस्ट आपको सर्च करना है, क्योंकि जब आप रिकमेंड की बात करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन देखने को नहीं मिलते। आप लोगों को यहाँ पे सर्च करना है, जो भी आपकी शॉप है, बिजनेस है, कैटेगरी है, अलग अलग अपने हिसाब से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे शॉपिंग एंड रिटेल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब हम लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल। तो आप लोग अपनी कैटेगरी को अपनी प्रोफाइल में डिस्प्ले करना चाहते हैं या नहीं, ये ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो आप इसको ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो हम लोग इसे ऑन रहने देते हैं। डन पर क्लिक करेंगे। ये बोल रहा है इट कैन टेक अप टू 30 सेकंड टू फिनिश क्रिएटिंग योर प्रोफेशनल अकाउंट। तो यहाँ पे कह रहा था कि 30 सेकंड तक लग सकते हैं, लेकिन हमारा विद इन अ सेकंड यहाँ पे हमारा प्रोफेशनल अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आ चुके हैं बिजनेस अकाउंट की ओर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें दो ऑप्शन मिल रहे हैं, बिजनेस और क्रिएटर। तो मैंने क्रिएटर अकाउंट के लिए एक अलग ही वीडियो बना दी है, अगर आप उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं बिजनेस अकाउंट, तो इसीलिए हम लोग बिजनेस के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो बिजनेस दिया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है बेस्ट फॉर रिटेलर्स, लोकल बिजनेसेस, ब्रांड्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड सर्विस प्रोवाइडर्स। तो जैसा मैंने आपको बताया था बिजनेस अकाउंट के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई हैं। तो हम लोगों को सिंपली कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट रहने देना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि क्रिएटर वाला ऑप्शन ऊपर आता है, तो हमें क्या करना है, अगर क्रिएटर वाला ऑप्शन ऊपर आ रहा है, बिजनेस वाला सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो हमें यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट करना होगा बिजनेस वाले को। लेकिन अभी हमारा बिजनेस वाला ऑप्शन डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कुछ भी चीजें चेंजेस नहीं करेंगे। हम लोग उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें ना अपनी चीजों को एंटर करना होगा, जो कि हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, जो हमारी प्रोफाइल में शो करेंगी। तो यहाँ पे आप लोग बिजनेस ईमेल यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, जो कि बहुत जरूरी होती है। तो कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी प्रोफेशनल लोग होते हैं वो ईमेल के थ्रू ही आपको कांटेक्ट करते हैं, लेकिन अब ऐसा जमाना चेंज हो गया, आप लोग कांटेक्ट नंबर भी दे सकते हैं, तो इजी हो जाता है ये सारी चीजें। तो यहाँ पे हम लोग example@gmail.com यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो जो भी आपका बिजनेस ईमेल हो आप उसे यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ जाएगा हमारा मोबाइल नंबर का ऑप्शन। तो ये ऑप्शनल है, चाहे तो आप ऐड भी कर सकते हो और यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। और यहाँ पे हम लोगों को अपना बिजनेस एड्रेस ऐड करना होगा। यहाँ पे स्ट्रीट जो आपका बिजनेस का एड्रेस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, और यहाँ पे जिप कोड यानी जो आपका सिटी का पिन कोड होता है वो आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे हम इंटर कर देते हैं मेरे सिटी का पिन कोड। यहाँ पे आपको पूरा की पूरा एड्रेस लिखना होगा, ठीक है। हम इसके बाद यहाँ पे कर देते हैं सिटी का ऑप्शन बोल रहा है सिटी टाउन, तो सिटी टाउन हमने इंटर नहीं करा था तो हमें इंटर करना होगा। तो यहाँ पे मैं जैसे एग्जाम्पल देवास सर्च कर लेता हूँ, मेरी सिटी ये वाली, हम लोग यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बता रहा है प्लीज ऐड वैलिड एड्रेस सो पीपल कैन नेविगेट टू योर लोकेशन इन मैप। तो यहाँ पे बोल रहा है आपको जो एड्रेस है वो सही तरीके से ऐड ऑन करना है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये सारी चीजें इंटर करने के बाद सेव करना है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे आप लोग अपना प्रॉपर एड्रेस डालिएगा ताकि कोई भी उस पर क्लिक करे तो मैप पे सही जगह पे रीडायरेक्ट हो। तो हम लोग जस्ट यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है डिस्प्ले कॉन्टेक्ट इन्फो। वहाँ पे आप लोगों की प्रोफाइल में कॉन्टेक्ट करके एक ऑप्शन आ जाएगा, अगर आप इसको ऑन कर देंगे, अगर ऑफ कर देंगे तो वहां से रिमूव हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग इसको ऑन रहने देते हैं। अगर हम लोग एक बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा कॉन्टेक्ट ऑप्शन जरूरी होता है ताकि हमें लोग कॉन्टेक्ट कर सकें। तो उसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये बोल रहा है कनेक्ट टू फेसबुक। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो आपका बिजनेस अकाउंट है वो फेसबुक के साथ कनेक्ट जरूर से होना चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप बिना फेसबुक पे कनेक्ट करे आप लोग नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप लोगों को ऐड वगैरह रन करना हो या फिर और भी कई चीजें जो आप लोगों को नहीं मिलेंगी अगर आप लोग फेसबुक के साथ अपने इंस्टाग्राम के बिजनेस अकाउंट को कनेक्ट नहीं करेंगे। तो कनेक्ट करना बहुत ज्यादा ईजी है, लेकिन अगर आप इसको अभी टेम्पररी स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी मेरे को अपने फेसबुक का पासवर्ड वगैरह याद नहीं है तो जस्ट आपको स्किप का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। हम लोगों ने यहाँ पे कुछ चीजों को स्किप कर दिया, हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे आगे वीडियो में। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमें यहाँ पे बोल रहा है 4 स्टेप्स में हमें अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कंप्लीट योर प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को अपनी प्रोफाइल पिक्चर जरूर से लगानी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप लोग अपने बिजनेस के लिए या फिर अपनी शॉप के लिए एक बढ़िया सा लोगो बनवा लें, क्योंकि किसी भी बिजनेस की पहचान उसके लोगो से ही होती है कि उसका लोगो किस तरीके से होता है। अगर मैं आपसे कोई स्टारबक्स या फिर मैं आपसे कोई रिलायंस, तो आपके दिमाग में उनका एक लोगो आता है। तो उसी तरीके से आपकी भी एक कंपनी का या फिर आपके ब्रांड का एक लोगो होना चाहिए जो आपको यहाँ पे सेटल करना है। मैं एग्जांपल के लिए कोई भी फोटो यहाँ पे सेटल कर लेता हूँ। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं टेलीग्राम का एग्जांपल यहाँ पे सेटल कर देते हैं फोटो, और यहाँ पे इसको डन कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी प्रोफाइल पिक्चर लगी है। यहाँ पे मैंने बिजनेस नेम कुछ भी डाल दिया है, तो आप लोग बिजनेस नेम सही डालिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा पहले नेम था मतलब एक फेक अकाउंट टाइप था, तो यहाँ पे हम एग्जांपल लिख देते हैं बिजनेस, ठीक है, एग्जांपल के लिए। यहाँ पे यूजर नेम आप हो सके तो ऑफिशियल लेने की कोशिश करें, लेकिन अगर आपको ऑफिशियल यूजर नेम नहीं मिलता है तो आप कोशिश करें कि जितना शॉर्ट एंड सिंपल होगा ना उतना अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि आपके बिजनेस का नेम हो छोटा, उसके बाद आपने ऑफिशियल वगैरह पता नहीं क्या क्या लगा दिया हो, ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर तरीके से अच्छा यूजर नेम रखना है ताकि लोगों को याद हो। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट जरूर से ऐड करनी है। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर है तो जरूर से ऐड करनी है यहाँ पे आपको वेबसाइट। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ manishforyou.in, ठीक है। हम लोग यहाँ से ऐड कर लेते हैं, ये मेरी वेबसाइट है तो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। और अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है बायो। बायो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके बिजनेस के लिए कि आपका जो बिजनेस है वो किस चीज से रिलेटेड है, आप किस टाइप का बिजनेस करते हैं, ये चीजें आपको बताना जरूरी है, क्योंकि बायो से ही पता लगेगा कि यार आपका जो अकाउंट है या फिर आपका जो बिजनेस है इस तरीके का है पब्लिक को। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ बायो के। यहाँ पे हम लोग इसको डन पर क्लिक कर देते हैं, बायो को अभी रहने देते हैं, बट यहाँ पे मैं बायो अभी टेम्पररी एम करके ऐड कर देता हूँ, क्योंकि वो प्रोफाइल पूरी तरीके से फिर कंप्लीट नहीं होगी, 4 स्टेप्स हमारे कंप्लीट नहीं होंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है आपने लगभग स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, स्किप कर देते हैं, यहाँ से नेक्स्ट पे क्रॉस कर देते हैं। हम लोग चलेंगे यहाँ पे सर्च करेंगे जोमेटो को, जोमेटो, ठीक है, जोमेटो हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे एंड हम यहाँ पे देखेंगे इनका बायो बिल्कुल ही यूनिक होता है, मीम टाइप का होता है। इंस्टाग्राम पे ब्रांड पेजेस के बायो पढ़ रहे हो, छोटे बच्चे हो क्या, तो जैसा आपको पता होगा छोटी बच्ची हो क्या ट्रेंड वाला चल रहा है, तो यहाँ पे तो आप लोग इनसे ना थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो हमें क्या लिखना है। स्विगी हम लोग कर लेते हैं, स्विगी इंडिया पे जाते हैं और यहाँ पे लिखा है दिस क्रिकेट सीजन बाइट फूड नॉट नेल्स, मतलब काफ़ी लोग अपने ऐसे नाखून खाते हैं, तो उस पे यहाँ पे स्विगी ने लिखा, क्योंकि आपको पता है अभी आईपीएल सीजन चल रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से थोड़ा सा क्रिएटिव बायो लिखा हुआ है। तो आप भी कोशिश करें कि आपके बिजनेस का तो जो टैगलाइन हो या फिर जो आपका बायो हो वो थोड़ा सा क्रिएटिव हो, ताकि लोग उससे रिलेट कर पाएं और उन्हें लगे कि हाँ यार ये बहुत सही है यार, इसको ट्राई करना चाहिए, फिर इनके जो प्रोडक्ट्स हैं हमें ट्राई करना चाहिए। तो आपको बायो थोड़ा यूनिक लिखना है, इस चीज़ को आपको ज़रूर से करना है। तो इस तरीके से आप बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं उसकी सेटिंग किस तरीके से की जाती है।
अब बिजनेस अकाउंट की सेटिंग्स की बात करें तो सबसे पहले हमें सेटिंग ये करनी है कि हमें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को फेसबुक के साथ कनेक्ट करना होगा। और वो इसलिए क्योंकि यार आप लोगों को बहुत सारे टूल्स देखने को मिल जाते हैं। लाइक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आप लोग ऐड रन कर सकते हैं। अगर आपको जैसे अपना कुछ पोस्ट वगैरह को बूस्ट वगैरह करना है तो उसके लिए आपका फेसबुक पेज कनेक्ट होना चाहिए इंस्टाग्राम के साथ में। तो कैसे करना है, उसके लिए हमें आना पड़ेगा इंस्टाग्राम में। तो हम लोग यहाँ से इंस्टाग्राम में आ जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, उसके बाद हमें जाना है अकाउंट वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पे हम लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा शेयरिंग टू अदर एप्स, तो इस पर हमें क्लिक करना है और फेसबुक वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। अगर आपका जो फेसबुक है वो आपके फ़ोन में लॉगिन है तो आप लोगों को ऐसा लंबा प्रोसेस नहीं करना होगा, डायरेक्टली यहाँ पे रीडायरेक्ट होगा और आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि इस वाले फ़ोन में मेरा फेसबुक कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे मुझे फेसबुक का आईडी पासवर्ड एंटर करना होगा। तो अगर आपके फ़ोन में फेसबुक ऑफिशियल ऐप में लॉगिन नहीं है तो आप लोगों को भी यही प्रोसीजर करना होगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ कि अपना ईमेल एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर देता हूँ, लॉगिन पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। ठीक है, लॉगिन वाला ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब हो रहा है, हाँ जी लॉगिन हो रहा है। यहाँ पे बोल रहा है एक जनरेटिंग कोड, यानी कि जो एक 2 फैक्टर कोड होता है मेरे फोन में आया होगा, तो मैं उसे यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं दूसरे फोन से परमिशन दे देता हूँ लॉगिन की। तो दिस वॉज मी पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और सेव ब्राउजर पे क्लिक करूंगा। तो क्या होगा, हम लोगों का जो अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये लॉगिन हो रहा है, तो यहाँ पे ये लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ पे बोल रहा है कंटिन्यू एज मनीष, तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस शो करेंगे। तो हम लोग दोनों को कनेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो ये बोल रहा है कि इस अकाउंट को ऐड करना है, तो जी हम लोग ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये ऐड होना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद हमारा जो अकाउंट है वो कनेक्ट हो गया है फेसबुक के साथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे आ जाना है और कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स और करनी होगी। तो अगेन हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा बिजनेसेस वाला, इस पर हमें क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेव्ड रिप्लाईज, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग ना शॉर्टकट मैसेज को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई क्लाइंट कुछ मैसेज कर रहा है और आपको वो मैसेज बार बार करना होता है तो आप यहाँ पे उसको शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, शॉर्टकट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम और यहाँ पे लिख देता हूँ थैंक्स फॉर कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, वी विल रिप्लाई यू एज एप। ठीक है, एज एप यहाँ पे लिख देते हैं और राइट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं मैसेज वाले सेक्शन में और यहाँ पे मैं अपने आप को ही मैसेज करूंगा। मैं जैसे यहाँ पे लिखूंगा एम तो यहाँ पे शॉर्टकट का ये ऑप्शन आ जाएगा और मैं इस तरीके से यहाँ पे सेंड कर सकता हूँ। तो मुझे इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करना होगा बार बार। तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है बिजनेसेस के लिए, ताकि आप लोग ना बार बार कोई चीज़ों को टाइप ना करना पड़े, थैंक यू ये वगैरह वगैरह, या जो मैसेज आपको बार बार लिखना होता है अपने क्लाइंट्स को तो आप उसका शॉर्टकट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं दूसरी सेटिंग में और इस तरीके से आप लोग मल्टीपल शॉर्टकट्स को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। हम लोगों ने ऐड करा है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे आप लोग अगर एम वापस लिखने की कोशिश करेंगे तो आप एम नहीं लिख सकते हैं, तो आपको कुछ दूसरा शॉर्टकट यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे हम लोग डी वी या जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पे मैसेज लिख के सेव कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ दूसरा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। अब वो इसलिए क्योंकि जब कोई भी आपको मैसेज करने जाएगा तो वहाँ पे उसको फ्रीक्वेंटली कुछ क्वेश्चन शो करेंगे, तो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे मतलब उनको सेटअप कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सेटअप पे क्लिक करेंगे, व्हाट्स आर योर हॉर्स। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा एग्जांपल के लिए क्वेश्चन है। हम लोग क्वेश्चन लिख सकते हैं कि पब्लिक का क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो आई वांट प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख दिया है। अब जैसे कोई मैसेज करने आएगा तो उसे ये क्वेश्चन दिखाई देगा। तो यहाँ पे ये सजेस्टेड क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे थैंक्स फॉर इंटरेस्टिंग इन आवर ऐसा कुछ लिख देते हैं, आवर प्रोडक्ट, वी विल कॉन्टेक्ट यू एज एप। ऐसा कुछ एग्जाम्पल में कुछ भी लिख रहा हूँ, मुझे कुछ इतना ज़्यादा इसके बारे में मतलब ऐसा प्रोडक्ट के मैसेज के बारे में इतना पता नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर जस्ट एग्जाम्पल के लिए लिख रहे हैं, राइट पर क्लिक कर देंगे। अब क्या होगा, कोई हमें मैसेज करने आएगा ना तो उसे हेलो आई वांट प्रोडक्ट्स का ऑप्शन यहाँ पे शो करेगा। जैसे उस पर टैप करेगा ना तो ऑटोमेटिकली ये मैसेज उसको चला जाएगा, ये वाला ना थैंक्स फॉर इंटरेस्टिंग आवर प्रोडक्ट, वी विल कॉन्टेक्ट यू एज एप। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैं दूसरी आईडी से इस वाले यूजर नेम पे आता हूँ, देखते हैं हमें शो कर रहा है कि नहीं। शो करेगा या फिर कुछ देर बाद तो शो करने ही लग जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यूज़र नेम कॉपी करते हैं, बड़ा डिफरेंट सा यूज़र नेम है। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे और इस पर क्लिक करेंगे। ये अकाउंट लॉगिन तो हुए है ना यहाँ पे, हाँ जी लॉगिन है। तो हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे इस यूज़र नेम को और यहाँ पे हमने सर्च कर लिया है और यहाँ पे ये आ जाएंगे। हम लोग अब मैसेज वाले ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ पे हम लोग पहले तो देखते हैं अभी शो कर रहा है कि नहीं, करेगा कुछ टाइम में, अभी नहीं कर रहा है। तो हम लोग पहले इसको एक बार और रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है,
तो ये अभी यहाँ पे बिजनेस अकाउंट भी शो नहीं कर रहा, अब कर रहा है सारी चीजें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन आ गया है टैप टू सेंड अ क्वेश्चन सजेस्टेड बाय ये हेलो आई वांट प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे मैं मैसेज करूंगा तो वहां से ऑटोमेटिकली ये मैसेज हमें आ जाएगा, थैंक्स फॉर इंटरेस्टिंग अवर प्रोडक्ट, वी विल कॉन्टेक्ट यू एज एप। तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है जिससे आप अपने टाइम को बचा सकते हैं अपने बिजनेस वगैरह के लिए। और यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस थे जिनको आपको अपने बिजनेस के लिए सेटअप करना जरूरी है। बाकी कुछ इतने इंपॉर्टेंट ऑप्शंस नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ और कुछ ऑप्शंस भी आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे हम लोगों को बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आपने अपने पोस्ट वगैरह को बूस्ट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन है। यहाँ पे आप लोगों को, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको ऑप्शन शो कर रहा है ईमेल वाला। जैसे इस पे कोई टैप करेगा तो आपकी ईमेल पे चले जाएगा। और मैं आपको और भी चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आएंगे और हमारी प्रोफाइल को देखते हैं किस तरीके से शो कर रही है जो हमने बिजनेस बनाई है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, हम लोग यूजर नेम यहीं पे एंटर कर देंगे और पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो हमें कॉन्टेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने कॉल का ऑप्शन नहीं ऐड करा था, ईमेल कर रहा था, तो कोई भी ईमेल पे जाके हमें मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा वेबसाइट आ गई है, शॉपिंग एंड रिटेल शो कर रहा है जैसा मैंने आपको बताया था, कैटेगरी वगैरह का। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर शो कर रही हैं। तो अब हम जानते हैं कि इंस्टाग्राम के बिजनेस अकाउंट के क्या क्या फायदे हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं इंस्टाग्राम के बिजनेस अकाउंट के फायदों के बारे में। तो फायदे तो बहुत सारे हैं, जिनमें से मैंने आपको मोस्टली जो फायदे हैं शुरुआत में ही बता दिए हैं। तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो इंस्टाग्राम है ना, उस पे सबसे ज्यादा जो ऑडियंस है वो है यूथ, यानी कि जो 15 से लेके 30 साल के लोग हैं वो सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम यूज करते हैं। और ये वही है जो सबसे ज्यादा शॉपिंग वगैरह करती है। तो यानी कि अगर आप लोग सही ऑडियंस को टारगेट करेंगे तो आप लोग अपने प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा सेल कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज को बहुत ज्यादा सेल कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा आगे ग्रो कर सकते हैं। एंड सेकंड फायदा ये है कि जब आपका पर्सनल अकाउंट होता है तो आप लोग अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट को बूस्ट वगैरह नहीं कर सकते, यानी कि एडवर्टीजमेंट रन नहीं कर सकते। आप तभी कर सकते हो जब आप लोग इंस्टाग्राम पे बिजनेस अकाउंट बनाते हो। तो यार बिजनेस अकाउंट जब आप बनाएंगे तभी आप लोग अपने प्रोडक्ट को या फिर अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर पाएंगे। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने का। थर्ड एंड लास्ट फायदे की बात करें तो ये है कि जब हम लोग अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को फेसबुक के साथ कनेक्ट करते हैं तो वहां पे हमें ये फायदा होता है कि हमें अलग अलग तरीके से पेजेस को मैनेज नहीं करना पड़ता। जैसे ही आप अपने इंस्टाग्राम पेज को और फेसबुक पेज को एक साथ कनेक्ट करते हैं तो आप लोग चाहे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जिसके जरिए आप लोग यहाँ पे स्टोरी लगाएंगे इंस्टा पे तो ऑटोमेटिकली फेसबुक पे स्टोरी लगेगी। एंड पोस्ट को भी आप लोग मैनेज कर सकते हैं। लाइक अगर आप यहाँ फोटो पोस्ट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पे भी फोटो पोस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये आपका बहुत काम ईजी कर देता है। लाइक अगर आपका कुछ नया प्रोडक्ट वगैरह आया है और आप उसको इंस्टा पे पोस्ट कर रहे हैं, आपको फेसबुक पे जाने की जरूरत ही ना हो, तो कितना अच्छा आपका टाइम बचेगा और आप ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने बिजनेस को दे पाएंगे और ग्रो करने के लिए। तो देखो यार और भी बहुत सारे फायदे हैं कि मैंने आप लोगों को वीडियोस में ही बता दिए हैं, तो मैं उनको बार बार रिपीट नहीं करना चाहूंगा। तो यही कुछ फायदे हैं इंस्टाग्राम के बिजनेस अकाउंट के।